भगवान कृष्ण इतिहास बता रहे हैं उद्धव जी को कि ऐसा एक व्यक्ति के साथ क्या, अनेकों के साथ हुआ है। न तो उसने धर्म ही कमाया और न उसका धन का उपयोग ही करा, न अपने ऊपर इस्तेमाल करा, न कोई धर्म का काम किया। उधर उसके सगे संबंधियों ने भी उसकी ओर से मुंह मोड़ लिया। जब दिन फिरते हैं तो सबसे पहले तो सगे संबंधी साथ छोड़ जाते हैं। जिनको हम अपना कहते हैं वे साथ नहीं निभाते। अब उसे बड़ी भयानक चिंता ने घेर लिया। अब उसको चिंता लग गई। चिंता चिता समान है। धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी जलन हुई। उसका मन खेद से भर गया। बड़ा दुख उसके मन में हो गया। आंसुओं से गला रुध गया और चिंता करते करते उसके मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि और उत्कट वैराग्य का उदय होने लगा। अब वह ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, हाय हाय, बड़े खेद की बात है, मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ ही इस प्रकार सताया। संसार में लगा रहा, मुझे क्या मिला? एक दिन हर व्यक्ति सोचता है मुझे क्या मिला। ये जो माताएं हैं ना, जो बेटियों के लिए दुखी होती हैं, लड़की हमारी ससुराल में दुखी है, समय बीतता है, 10, 12, 15 साल बीत जाते हैं, उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है, वो लड़की अपने परिवार में सुखी हो जाती है और माँ सोचती है इस लड़की ने मेरे पहले 20 साल बिगाड़े, उसके बाद फिर 10 साल बिगाड़े, इसने मेरी जवानी के 30 साल बिगाड़ दिए और अब अपने घर में मस्त हो गई है और यहाँ मैं खून के आंसू रो रही हूँ। ये माताओं की कहानी है। समझ के चलिए। बच्चों को प्यार से बड़ा कीजिए, लेकिन अच्छे संस्कार दीजिए। हमारे हिंदुस्तानी संस्कार बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। यहाँ हम लोग सहन किया करते थे। हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, मान अपमान, निंदा प्रशंसा, दिन और रात जैसे होते हैं, सर्दी गर्मी, सब कुछ सहन कर। हम लोग सहन किया करते थे। ये आज का जो युग है ना, जो बिगड़ता जा रहा है, किसी को जरा सहन नहीं होता, ये पाप नहीं कटते, फिर पुण्य क्षीण होते चले जाते हैं, पाप कटते नहीं हैं, तो दुख के दिन आ जाते हैं, बीमारी लग जाती है, केसेस लग जाते हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आदमी परेशान रहने लगता है, किसी से कुछ कह नहीं सकता, किसी से कुछ नहीं कह पाता, कोई सुनता भी नहीं है। हर आदमी तो अपने सुख के लिए जी रहा है, किसी को किसी से क्या मतलब। इसलिए पाप कर्मों को कटने देना चाहिए। जब दुख आवे, तकलीफ आवे, कोई परेशानी आए, सहन करना चाहिए। ये हमारे संस्कार हैं। आवाज उठाओ, उठाओ आवाज, उठाओ, उठाते रहो, आवाज करते रहो। क्यों आवाज नहीं उठानी चाहिए? उठाओ, उठाओ, क्यों नहीं उठाओ, करो। पर हमारे शास्त्र ये विधान नहीं करते। ये विधान करते हैं सहन करो और भगवान को पुकारो, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। सच्चे दिल से जो भक्त होते हैं उनकी रक्षा भगवान करते हैं। हे अर्जुन, अपने भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूं, भगवान ने प्रतिज्ञा की है। भक्त तो बने हम, भक्त तो बने, भगवान से तो जुड़े। खाली ऐसे कह देने से क्या होता है? भगवान भगवान,
अरे तुमने कभी ध्यान नहीं करा, भजन नहीं करा, पूजन नहीं करा, नाम जप नहीं करा, सत्संग नहीं गए, भगवान भगवान, क्या कोई खाली बैठा है आदमी? भक्तों की सुनते हैं भगवान। हे अर्जुन, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन ये प्रतिज्ञा हमारी। मैं भक्तों का हूं, भक्तों की संभाल करता हूं। धन कमाने में, कमा लेने पर उसको बढ़ाने में, रखने में, खर्च करने में तथा उसके नाश और उपभोग में जहाँ देखो वहीं निरंतर परिश्रम, भय, चिंता और भ्रम का सामना करना पड़ता है। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, घमंड, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, कंपटीशन, लंपटता, ठगी, चोरी, बेईमानी, 420, जुआ, शराब, ये 15 अनर्थ मनुष्यों में धन के कारण ही माने गए हैं। पैसे से ये सब चीज़ें आती हैं। आदमी झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, 420 करता है, दूसरे को लूटता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, अहंकार करता है, भेद बुद्धि करता है, कामनाएं उसको घेर लेती हैं, वैर बुद्धि करता है, विश्वास नहीं रहता उसको किसी पर, अविश्वास करता है, शक करता है। पैसे वाले शक बहुत करते हैं। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि स्वार्थ और परमार्थ के विरोधी अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से छोड़ दे। इस पैसे का लोभ दूर से ही छोड़ दे, लोभ न करे मन में। भाई बंधु, स्त्री पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी जो पहले एक हुआ करते थे, प्रेम होता था जिनमें, वो सब के सब पैसे के कारण एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। आप देखते होंगे जब पैसा कम होता है तो सब प्रेम से रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं। चाहते सब है पैसा, पर कम है, भगवान का दिया कम है, तो सब प्रेम से रहते हैं। और जैसे ही पैसा बढ़ता है, शत्रुता अंदर में डेवलप करने लगती है, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। एक पता नहीं सुनने में आती हैं कि नहीं आपको बातें, हम तो खूब सुनते रहते हैं। सत्संग में लोगों का यही तो काम होता है, हमको आकर अनुभव देते हैं, अपने घर घर की कहानी सुनाते हैं। लड़ाइयाँ लगी पड़ी हैं, पैसे के लिए दुश्मन है लोग एक दूसरे के, भाई भाई का मुंह नहीं देख सकता। ये थोड़े से धन के लिए भी क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं, मन खराब हो जाते हैं और क्रोध बहुत बढ़ जाता है। बात बात में सौहार्द संबंध तो छोड़ देते हैं, प्रेम का संबंध छोड़ देते हैं और एक दूसरे के प्राण लेने पर उतारू हो जाते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि मौका मिले तो उसके प्राण ले लें दूसरे के, सारा कुछ अपना बना लें। एक तो मर गया, छोड़कर चला गया, और दूसरा सब कुछ अपना बनाने में लगा है, जैसे वो तो कभी मरेगा ही नहीं। उसको तो उसके दुश्मन मार नहीं देंगे। यहां तक कि एक दूसरे का सर्वनाश कर देते हैं। देवता भी जिस मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं, उस मनुष्य शरीर को पाकर मनुष्य करता क्या है? इस मनुष्य शरीर से मोक्ष प्राप्त हो सकता है, स्वर्ग प्राप्त हो सकता है, भगवान मिल सकते हैं। और आदमी करता क्या है? नीच कर्म करता है, पाप कर्म बना लेता है, दुखी होके मरता है। आया था किस काम को? क्यों सोया चादर तान के। किस लिए आए थे? क्या करने लगे? आए थे हरि भजन को, उठन लगे कपास।
जो मनुष्य देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, भाई बंधु, कुटुंबी और दूसरे भागीदारों को उनका भाग देकर संतुष्ट नहीं रखता और न स्वयं ही उपभोग करता है, वह तो यक्ष के समान, एक राक्षस के समान धन की रखवाली करने वाला कंजूस अधोगति को प्राप्त होता है, नरकों में जाता है। पैसा मिले तो उसको सबके हित में लगाना चाहिए। अपने लिए भी खर्च करिए, अपने ऊपर भी खर्च करिए, बच्चों पर करिए, भाई बंधुओं पर करिए, समाज पर करिए, देश पर करिए, संतों में करिए, सत्संग में करिए। अब वो ब्राह्मण सोच रहा है, इसमें संदेह नहीं कि सर्वदेव रूप, सर्वस्वरूप भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं। अब उस ब्राह्मण की बुद्धि पलटा खाती है, उसका विवेक जागृत होता है। वह ऐसा विचार करता है कि भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो मेरा सब कुछ लुट गया, तभी तो उन्होंने मुझे इस दशा में पहुंचाया है और मुझे जगत के प्रति यह दुख बुद्धि और वैराग्य दिया है। अब मेरा मन जागा है, मेरी नींद खुली है। वस्तुतः वैराग्य ही इस संसार सागर से पार होने के लिए नौका के समान है। वैराग्य नींव है, भव सागर से तरने के लिए नाव के समान है। अब मैं ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूं कि यदि मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्म लाभ में ही संतुष्ट रहकर अपने परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊंगा। अब जो समय बच रहा है उसमें अपने शरीर को तपस्या के द्वारा सुखा डालूंगा। अब मैं जीवन में अपने तप करूंगा, जो मिल जाएगा सो खा लूंगा, जैसे मिल जाएगा रह लूंगा। अब मैं भजन करूंगा, अब मैं निरंतर भगवान को याद रखूंगा। अब यहाँ एक हम लोगों के लिए एक बात आती है, क्या हम लोग ऐसी अवस्था में पहुंच के भगवान का भजन करना चाहेंगे या अभी से शुरू कर दें? क्योंकि पंच यज्ञ के देवता कभी भी बिगड़ सकते हैं। हम लोग को एक जीवन में वो यज्ञ नहीं है जो करना चाहिए, जो हमारा जीवन सबके लिए होना चाहिए, वो हमारा जीवन ऐसा नहीं है। ये देवता कभी भी बिगड़ सकते हैं। तो हमको अभी से ही भगवान का भजन शुरू कर देना चाहिए। जितना भी हो, आते जाते चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सब काम करते हुए भगवान का भजन करते रहें, भगवान की याद करते रहें। हे प्रभु, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। तो अब ये सोच रहा है कि अब मैं भजन करूँगा। जैसे राजा खटवांग ने 2 घड़ी में ही भगवत प्राप्ति कर ली थी, अब मैं भी मेरे जितना समय बचा है उसमें मैं भजन करूँगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके मैं और मेरेपन की गांठ खोल दी। इसके बाद वह शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया। अब उसके चित्त में किसी भी स्थान, वस्तु, व्यक्ति के प्रति आसक्ति न रही। उसने अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में कर लिया और पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरने लगा। वह भिक्षा के लिए नगर गांव में जाता और इस प्रकार जाता कि कोई उसे पहचाने नहीं। बाल बढ़ा लिए, दाढ़ी बढ़ा ली, मूछें ऐसे करके
ऐसे कोशिश करता कि कोई उसे पहचाने नहीं। बूढ़ा भी हो गया था, लेकिन दुष्ट लोग उसको देखते ही उस पर टूट पड़ते। जो लोग पहचान लेते उस पर टूट पड़ते और उसको बुरी बुरी तरह से करने लगते। कोई उसे मारता, हाथ में डंडा डंडी हो तो उसको मारता था। अच्छा, ऐसा जो बेचारे होते हैं ना, गरीब बूढ़े, इनको लोग जब मारते हैं तो इनको मार सहनी पड़ती है, कुछ नहीं कर सकते। ये चिल्लाते हैं तो कोई बचाने भी नहीं आता इनको। कोई उसका दंड छीन लेता, भिक्षा पात्र छीन लेता, कोई उसकी लंगोटी उठा ले जाता, कोई उसे वस्तुएं दिखाता और दिखाकर चिढ़ाते हैं ना, जैसे चिढ़ा करके और खा लेते हैं, ऐसे करते, उसको तड़पाते। जो बेचारा कहीं से कुछ मिल जाता, मांग कर लाता, खाने को होता तो उस पर गंदगी फेंक देते थे, उस पर थूक देते थे, उसके जूते सर पर जूता मारते, उसको बोलने के लिए विवश करते, क्योंकि उसने मौन रख लिया था तो बोलता नहीं था, उसको पीटने लगते थे। कोई उसे चोर कहता, कोई कहता इसे बांध लो, रस्सियों से बांध के डाल दो। कोई उसका तिरस्कार करता, टॉन्ट मारते, देखो देखो कैसा ढोंग रचा रखा है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। बड़ा बनता है अपने को, बड़ा भगवान का नाम लेता है, चोर कहीं का, बदमाश। जिसकी धन संपत्ति चली गई हो, पत्नी ने छोड़ दिया हो, पुत्रों ने घर से निकाल दिया हो, ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? कहाँ रहे, कहाँ जाए, कौन है उसका? लोग कहते देखो तो सही, बड़ा भिखारी बना बैठा है, मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता है, लोगों से भिक्षा पाना चाहता है, ढोंगी है। लोग हंसी उड़ाते, दुर्जन लोग उसका अपमान करते रहते और उसके शरीर को पीड़ा पहुंचाते। परंतु भिक्षुक के मन में इससे कोई विकार न होता। उसने सोच लिया था कि मुझे कुछ नहीं कहना है, क्रोध करने से कुछ होगा नहीं, ये लोग और मारेंगे। चुपचाप पड़ा रहता, सब सह जाता। वह समझता कि सब मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, इसे मुझे भोगना पड़ेगा। जब कहीं भी पीड़ा मिलती है, दुख मिलता है, तो ऐसा मान लेना चाहिए हमारे पूर्व जन्म का कोई कर्म का फल है, सह जाओ। देखिए, अब यहां एक बात आती है, प्रैक्टिकल, व्यावहारिक। आप आवाज उठा सकते हैं, उठाओ। आपको ऐसा लगता है कि हम बोल सकते हैं, अब बोलो, घोटो मत। ये भी गुरु के वचन है कि आप बोल सकते हो तो बोलो, घोटो नहीं। लेकिन जब आपको लगे कि ये ऐसा समय है कि मुझे सहन करना ही पड़ेगा, मेरा आवाज़ उठाने से बात और बढ़ जाएगी, तो चुप रहने में भलाई है। समझ में आ जाता है भगवान क्या चाहते हैं हमसे, इस समय क्या समय है, किस तरह हमको ये समय को गुजारना है, ये हमको सब कुछ समझ दिए भगवान ने। वो समय को वैसे ही गुजार लेना चाहिए। अगर सहन करने का समय है तो सहन कर जाओ, कर्म कट जाएगा, भगवान रक्षा करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। भगवान को पुकारो, जब जब समस्या आए भगवान को पुकारो।